सातों बहनों की शादी एक ही दिन हुई। बड़ी बहनों ने अमीर और ताकतवर परिवारों में शादी की, लेकिन सबसे छोटी बहन अन्ना ने एक कंगाल निर्माण मजदूर बेंजामिन से शादी कर ली, जिसके नाम पर कुछ भी नहीं था। शादी के दिन बेंजामिन का परिवार दुल्हन को लेने सिर्फ 3 ट्रैक्टर लेकर आया। अन्ना की बहनों ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे उसे गरीब आदमी से शादी करने पर हंसने लगी, लेकिन अन्ना को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी पल से सातों बहनों की किस्मत एक बड़ा मोड़ लेने वाली थी। अन्ना अपने पति के साथ उसके घर पहुंची। अंदर कदम रखते ही उसने देखा उसका बीमार बड़ा भाई, मानसिक रूप से कमजोर दूसरा भाई और लंगड़ा कर चलने वाली माँ। यह दृश्य देखकर वह ठिठक गई। उसकी सास ने उसे गर्म ईंटों वाले बिस्तर पर बैठाया और ईमानदारी से बताया कि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। बेंजामिन घबराया हुआ था। उसे डर था कि सच्चाई जानकर उसकी नई पत्नी उसे छोड़ देगी। वह जल्दी जल्दी सफाई देने लगा, लेकिन अन्ना के चेहरे पर घृणा का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसे अपने पति पर तरस आया। वह समझ गई कि पूरे परिवार का बोझ उठाना कितना कठिन रहा होगा। उसने कहा कि आंगन छोटा सही लेकिन साफ सुथरा है। अगर पूरा परिवार मिलकर मेहनत करे तो जिंदगी जरूर बेहतर होगी। सास उसकी बातों से बहुत भावुक हो गई। उन्होंने तुरंत परिवार की विरासत की चाबी अन्ना को सौंप दी, जो घर की मुखिया होने का प्रतीक थी। उन्होंने घोषणा की कि आज से अन्ना जांग परिवार की जिम्मेदारी संभालेगी और घर के सारे वित्त और कामकाज देखेगी। अन्ना को लगा कि परिवार उस पर भरोसा कर रहा है, इसलिए उसने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके हाथ की वह चाबी असल में अरबों की संपत्ति को नियंत्रित करती थी। दरअसल पूरा परिवार अमीर था और उन्होंने गरीबी का नाटक रचा था। उन्हें डर था कि कहीं अन्ना भी बड़े बेटों की पत्नियों की तरह पैसे लेकर भाग न जाए, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर खुद को गरीब ग्रामीण परिवार दिखाया। उन्होंने दहेज के रूप में सिर्फ 2 पाउंड चावल तक तैयार की। बेंजामिन अन्ना की सादगी और दयालुता से प्रभावित था और सच बताने की सोच रहा था। उस रात जब अन्ना नहाकर कमरे में आई तो बेंजामिन इतना घबरा गया कि उसके हाथ से हथौड़ा गिरकर उसके पैर पर लग गया। अन्ना दौड़कर उसकी मदद करने आई और दोनों के बीच अनजाने में एक नजदीकी पल बन गया। अगली सुबह अन्ना हैरान रह गई। टेबल पर पूरा पश्चिमी शैली का नाश्ता सजा था। सी ककम्बर, एबालोन, ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर और अन्य महंगे व्यंजन। दूसरा भाई घबरा गया और सच बताने का सुझाव दिया, लेकिन अन्ना ने सोचा कि ससुराल वाले उसकी आदतों का ध्यान रखते हुए खास उसके लिए ये सब बना रहे हैं। उसने प्यार से कहा कि आगे इतना पैसा खर्च न करें, वह सादा जीवन जी सकती है। सास ने झूठ बोल दिया कि खाना पड़ोसी का उपहार है। उसी रात बेंजामिन का सचिव तिमाही वित्तीय रिपोर्ट लेकर आया। उसने बताया कि कंपनी की आय $300 बिलियन पहुंच गई है। अन्ना ने यह सुन लिया। सास ने बात संभालते हुए कहा कि वह व्यक्ति गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से है। बेंजामिन ने रिपोर्ट को आग में फेंक दिया और उसे बेकार कागज बताया। अन्ना ने सोचा कि उसे खुद मेहनत करनी चाहिए। वो पर्चे बांटने गई तो बेंजामिन ने लोगों को लाइन में लगाकर सारे पर्चे खरीदवा लिए। जब वह ज्वेलरी शॉप में काम करने लगी तो उसने स्टाफ को सब सामान खरीद लेने का आदेश दिया। अन्ना को लगा दुकान का व्यापार अच्छा चल रहा है।